24,914, इनफैक्ट अब 24, अब ये नया इंटरडे लो लग रहा है। हम प्री बजट लो सौरभ तोड़ चुके हैं। क्या ये पूरा का पूरा इस एसटीटी का सेंटिमेंट इम्पैक्ट है? आई थिंक पार्टली एसटीटी है, पार्टली जो पब्लिक को बहुत चाहती थी कि डिफेंस कैपेक्स पे कोई बड़ी घोषणा आएगी, वो आई नहीं। कैपेक्स पे जैसा ब्रॉडली एक्सपेक्टेड था 10% की एक बढ़त एफएम ने अनाउंस की, बट डिफेंस के बारे में कुछ बोला नहीं। जैसे मैं बोल रहा था बजट स्पीच के पहले, जिस प्रकार का खर्चा इंडिया को चाहिए कटिंग एज जेट्स पे, ड्रोन्स पे, टेक्नोलॉजिकल वॉरफेयर पे, मेरे ख्याल से वो इंडिया में एनीवे उपलब्ध नहीं है। वो बाहर से भारत सरकार खरीद के लाएगी। आई थिंक ये दोनों मुद्दे एसटीटी पे, एसटीटी एफएनओ पे लागू करना और डिफेंस कैपेक्स पे कोई घोषणा ना होना, आई थिंक इज अ जॉइंट डिसअपॉइंटमेंट। मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी सिग्निफिकेंस है इस बजट में और एक मुद्दे की। हाई लेवल कमेटी, एफएम ने घोषणा की, हाई लेवल कमेटी टू रिव्यू द बैंकिंग सेक्टर। यहाँ पे आई थिंक पीएसयू बैंक्स, पीएफसी, आरईसी, विदेशियों का बैंकिंग सेक्टर में पार्टिसिपेशन, इंडस्ट्रियल हाउसेस का बैंकिंग सेक्टर में पार्टिसिपेशन, ये सारे मुद्दे मेरे ख्याल से बैंकिंग सेक्टर की कमेटी शायद रिव्यू करेगी। ये काफ़ी बड़ी घोषणा है, या आने वाले हफ्तों में क्लैरिटी मिलेगी, बट आई थिंक इसको भूलना नहीं चाहिए। हाई लेवल कमेटी टू रिव्यू जो हमारे देश के स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा सेक्टर है, बीएफएसआई। ओके, चलिए अब एक एक्सपर्ट कमेंट लेते हैं टैक्स ढांचे पर। शरद सर, फाइनली आपके कमेंट्स। आपने पूरा बजट स्पीच सुना, एक मैसेज, आपकी प्रतिक्रिया इस बजट स्पीच पर। बिल्कुल, मुझे वीरेंद्र, नीलेश भाई की बात एसटीटी पे पहले मैं बोलना चाहूँगा, बहुत अच्छी लगी कि इसको जैसे सिन गुड्स पे टैक्स ज़्यादा लग जाता है, तो इसको मार्केट का एक सिन गुड मुझे लगता है धीरे धीरे बनता जा रहा है। बहुत अच्छी उन्होंने बात करी। डायरेक्ट टैक्स के मोर्चे पे देखें तो मुझे लग रहा है सारा फोकस इसको सिंप्लीफाई करने पे रहा है, डीक्रिमिनलाइज करने पे रहा है कि आपकी पेनल्टीज जो है आसान हो जाए, कंप्लायंस को आसान बनाने का फोकस है। जैसा मैं शुरू में कह रहा था, क्योंकि बहुत बड़ी अनाउंसमेंट टैक्स की राहत के रूप में नहीं आने वाली, क्योंकि उसकी पिछले साल फ्रंट लोडिंग हुई थी, पर जो प्रोसेसेस हैं उसको सिंपल किया। उदाहरण के तौर पे मैं लूँगा, जैसे आपके रिटर्न में कोई गलती हो जाती है फाइल करने में, तो वो 31 दिसंबर तक अभी तक आप रिवाइज कर सकते थे, पर क्योंकि इस बार डेट जैसे सितंबर हुई थी तो लोगों को रिवाइज करने का समय कम मिला, उसको अब बढ़ा के 31 मार्च कर दिया गया। यानी कि आपको अगर टाइम ज़्यादा मिलता है, 31 जुलाई और मार्च के बीच में आपको लगता है कि आपने कोई गलती कर दी है या आपने कुछ मिस कर दिया है, तो आप उसको रिवाइज करके फाइल कर सकते हैं। दूसरा, एक ITR-U फाइल होता है वीरेंद्र, उसको हम इनकम टैक्स अपडेटेड रिटर्न कहते हैं। वो फाइल नहीं किया जा सकता था, मतलब 25% अगर आप फालतू टैक्स देते हैं, आपको लगता है कि मैंने कोई इनकम जानबूझ के छोड़ दी है, तो वो अब अगर असेसमेंट प्रोसीडिंग शुरू हो जाती थी तो वो आपको नहीं फाइल करने दिया जाता था। शरद जी, ये सब जो ग्रैन्युलर डिटेल्स है ना शरद जी, इन पर आएंगे। अभी हमको थोड़ा, सॉरी मैं माफी चाहूंगा आपसे, मार्केट पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि 500 पॉइंट निफ्टी नीचे 24,600 तक चले गए थे। हमने बात की थी कि ना सिर्फ रिसेंट लो, बल्कि अगर खराब रहेगा तो 24,500 तक का भी टूटने का रिस्क रहेगा। 24,571 आ गया। सुनील सिंघानिया भी जुड़े हमारे साथ। पूरा मार्केट पैनल दिखा दीजिए एक बार। सुनील सिंघानिया जी हैं, नीलेश शाह जी हैं, विजय केडिया जी हैं, सौरभ मुखर्जी, यहाँ पर पूरा का पूरा मार्केट के बिगीज हमारे साथ हैं।